हेलो मेरे बिहार के प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। जिन बच्चों ने भी जिन बच्चों ने भी बिहार बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे या देने की कोशिश की थी, ठीक है, बट वो एग्जाम किसी कारण से नहीं दे पाए थे, या फिर उन्होंने पिछले साल एग्जाम दिए थे और इस साल उनको फिर से परीक्षा देनी है, या फिर उनकी सप्ली आ गई, यानी कि दो एग्जाम मतलब एग्जाम के अंदर उनके कम मार्क्स आ गए हैं या फिर फेल ही हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम और विशेष परीक्षा जो है वो बिहार बोर्ड करवाता है बच्चों आपका हर साल, राइट है ना। और उसके लिए कुछ परीक्षा शुल्क भी देना होता है अगर दोबारा परीक्षा देनी होती है। तो इस सब के बारे में पूरी नोटिफिकेशन, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो सभी दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर कर देना बच्चों, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या आपके साथ दिक्कतें हुई। अगर आप लोग बच्चों पास आउट नहीं हो, यानी कि आप पास नहीं हो पाए हो, आपका कोई दोस्त फेल हो गया ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। या आपका कोई दोस्त है जो नहीं दे पाया है एग्जाम किसी कारण से, ठीक है, उसने सेंटअप की परीक्षा तो पास की थी लेकिन नहीं दे पाया वो फाइनल एग्जाम किसी भी कारण से, तो उसको जरूर ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। सो हम चलते हैं बच्चों, फटाफट से एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या है, देखिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको जरा मैं पूरा ब्रॉड करके दिखाता हूं, ठीक है। आपके लिए जो यहां पर मेन वेबसाइट है, ये वेबसाइट को आप नोट कर लीजिएगा, senior secondary.biharboardonline.com, ठीक है। ये आपको जो लिए मेन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब मैं एक एक करके सारे यहां पर जो है डिस्कस करने वाला हूं, कौन कौन सी परीक्षाओं के बारे में चर्चा हो रही है यहां पर। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले जो है हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास परीक्षा चर्चा में वो है क्या, हमारे पास दो प्रकार की परीक्षा होंगी यहां पर। एक होगी इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा और एक होगी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा। तो कंपार्टमेंटल परीक्षा, ठीक है, कंपार्टमेंटल परीक्षा और विशेष परीक्षा, ये दो प्रकार की परीक्षाएं, और इस बार ये दोनों अलग अलग आयोजित होंगी, ठीक है। ये दोनों पहले साथ में होती थी बच्चों, बट ये अब अलग अलग आपकी जो है आयोजित होंगी, इस बात को ध्यान रखना है। इस परीक्षा में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, सम्मिलित होने वाले इच्छुक वैसे अभ्यर्थी सूचीकरण 3 शैक्षणिक क्षेत्रों के सत्रों के आपके जो है विद्यार्थी यहां पर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन से हैं बच्चों, एक बार देख लेते हैं। तो 2022 में जिन्होंने एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम 12th का, फिर 2023 में दिया था और 2024 में, ठीक है ना। तो ये सभी मान्य है। इसके अंदर फॉर्म भरने की जो डेट है बच्चों वो 28/3 से चालू है, ठीक है, 28/3 से चालू हो चुकी है और 4 अप्रैल तक आप जो है ये फॉर्म भर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरने की फीस कितनी है, किस किस की कितनी कितनी फीस लगने वाली है। अब यहाँ पर जो है ना ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड किया है, एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनको अलग अलग चीजों में विभाजित किया है। जो विशेष परीक्षा होगी वो किस किस के लिए होगी, किस किस कारण से होगी, वो यहाँ पर मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या बातें हो रही हैं। तो सबसे पहला है बच्चों आपका, ठीक है, सबसे पहली चीज है आपकी क्या कि इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा किस किस के लिए होने वाली है यहाँ पर। तो बच्चों नियमित और रेगुलर, यानी कि स्वतंत्र और प्राइवेट, यानी कि रेगुलर और प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं आपके, उन दोनों के लिए ये परीक्षा होने वाली है। और इसकी कंडीशन क्या है उसके बारे में बता देता हूं। तो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के सूचीकृत नियमित स्वतंत्र कोटि के वैसे विद्यार्थी जो सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर इन परीक्षाओं में केवल वही व्यक्ति बैठ सकते हैं जो सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण थे, इतना ध्यान रखना है। सेंटअप परीक्षा में तो उत्तीर्ण थे लेकिन उनके शिक्षण संस्थान के द्वारा किसी भी कारण से, ठीक है, उनके द्वारा परीक्षा आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के बावजूद भी शिक्षण संस्थान के प्रधान की लापरवाही के कारण अथवा किसी अन्य, है ना, अपरिहार्य कारणवश उनका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन नहीं भरा गया। आप लोगों ने एग्जाम का फीस भर दिया था, ठीक है, आपने दे दिया था, बट उन लोगों ने स्कूल वालों की तरफ से फॉर्म नहीं भरा गया आपका, ठीक है ना, तो आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाओगे। ऐसे व्यक्ति जो सेंटअप परीक्षा में तो भैया उत्तीर्ण थे लेकिन किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए, वो अभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट मैंने आपको बता दी, 4 अप्रैल तक फॉर्म भराए जाएंगे, वेबसाइट मैंने आपको बता दी, ठीक है। और कौन से विद्यार्थी, तो पूर्ववर्ती एक्स स्टूडेंट। अभी एक्स स्टूडेंट कौन है, जिन्होंने 2022 में पेपर दिया था, 2023 में पेपर दिया था, ठीक है, 2022 में पेपर दिया था, 2023 में पेपर दिया था, और जो परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण रहे, 22 और 23 में अनुत्तीर्ण रहे, लेकिन 24 में उन्होंने परीक्षा देने की सोची, बट उन्होंने फॉर्म भी भरने के लिए पैसा दिया, बट किसी कारण से शिक्षण संस्थान ने फॉर्म नहीं भरा, तो ऐसे लोग अभी वापस से फॉर्म भर सकते हैं,
ठीक है, ऐसे लोग इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। पूर्ववर्ती एक्स स्टूडेंट यानी कि जो 2022 में फेल हो गए, 2023 में फेल हो गए, 24 में फॉर्म भरने के लिए पैसा दिया था बट नहीं भर पाए किसी भी कारण से। बट ध्यान रखिएगा सेंटअप परीक्षा यहाँ पे उन्होंने उत्तीर्ण की होनी चाहिए, अगर उत्तीर्ण नहीं की है तो फिर ये फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा प्रकार का विद्यार्थी है, इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि किसी कारण से आप परीक्षा में अनुपस्थित हो गए। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, सेंटअप परीक्षा तो दे दी आपने, लेकिन जो किसी कारणवश उक्त परीक्षा में एक अथवा एक से अधिक अथवा सभी विषयों में किसी भी कारण से अनुपस्थित रहे, ठीक है, तो वो ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। किस चीज के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वो वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा। ठीक है, 2024 में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के लिए। तो अगर आपने फॉर्म भरा था या बाई चांस बीमार हो गए या कुछ हो गया, किसी भी कारणवश फॉर्म भरा हुआ है, आप एग्जाम देने ही नहीं जा पाए, एब्सेंट हो गए एग्जाम के अंदर, तो उस केस में आप लोग ये वाला फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, वापस से और एग्जाम दे सकते हो बच्चों। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा में समुन्नत कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी के संबंध में। समुन्नत कोटि मतलब क्या, मान लीजिए 2023 में आपने एग्जाम दिया है ना, और आपको थोड़े से कम नंबर आए, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मेरे को अपनी रैंक बढ़ानी है, थोड़ा अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो आपने वापस से 2024 में एग्जाम दिया। ठीक है, तो जो परीक्षार्थी 2023 में उत्तीर्ण थे इंटरमीडिएट में, लेकिन 24 में समुन्नत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहते थे और फिर उनका फॉर्म किसी भी कारण से नहीं भरा पाया है ना, या फिर उन्होंने पैसा तो जमा कर दिया लेकिन कुछ हो नहीं पाया उनका, ठीक है, तो वो लोग वापस से यहां पर आ सकते थे। यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसके लिए ना आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, समुन्नत कोटि के विद्यार्थी के रूप में एक अथवा अन्य विषयों में जिनमें वो उत्तीर्ण थे कि परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षण संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। तो आपको परीक्षण संस्थान पे जाना है, वहीं पे ही फॉर्म भराए जाएंगे, ध्यान रखिएगा ना, वही आपके फॉर्म भरेंगे एक्चुअली में। तो और अच्छा एक और बात ध्यान रखना है कि आपके इस साल अगर आपके कम नंबर आए हैं तो आप इस साल ये वाला एग्जाम नहीं दे सकते हो, समुन्नत कोटि वाला पिछले साल वाला दे सकता है। तो अगर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण विद्यार्थी हो अगर आप, और तो आप इसके पात्र नहीं होगे। ठीक है, आप 2025 में अपनी रैंक बढ़ाने के लिए या नंबर अच्छे लाने के लिए ये एग्जाम दे सकते हो, आप इस साल नहीं दे सकते हो अगर आपने इसी साल 12th पास आउट किए। फिर इसके बाद है इंटरमीडिएट क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, तो इसके अंदर है कि क्वालिफाइंग परीक्षा के सम्मिलित होने किसी भी कारणवश अगर उनका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन नहीं भरा गया, इसके कारण परीक्षा में नहीं सम्मिलित हो पाए हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी उन विषयों में जिन्हें वह उत्तीर्ण हैं के अलावा किसी अन्य विषय की परीक्षा में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो ये आपके पास एक क्वालिफाइंग वाला जो है आपके पास यहाँ पर, तो ये आप दे सकते हो एक एग्जाम। इसके बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम जो फेल हो गए हैं बच्चे। ठीक है, तो अगर आपके पास कितने 2 अनिवार्य विषय हैं और 3 वैकल्पिक विषय हैं या ऐच्छिक विषय है, अगर इन 5 विषयों में से अधिकतम 2 विषयों में अगर आप फेल हो तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अब ये इसमें फेल हो आप या फिर आप अनुपस्थित रहे, आप फेल हो या अनुपस्थित रहे, किन्हीं इन दोनों केसों में आप जो है कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हो बच्चों। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम 2, केवल ज्यादा से ज्यादा 2 में, अगर 3 में हो तो फिर अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा फिर से पूरा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, बस ये ध्यान रखना सेंटअप परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें बैठ सकते हो, अगर अनुत्तीर्ण हो किसी भी कारण से तो नहीं बैठ सकते। सो ये आपके पास है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है, कंपार्टमेंटल एग्जाम के केस में आपको जो प्रायोगिक विषय जो होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके प्रयोग होते हैं, जो आपका जो प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, वो प्रैक्टिकल्स नहीं देने पड़ेंगे, बस यहां पर आपको प्रैक्टिकल्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, कंपार्टमेंटल के केस में इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा ये हो गया। वैसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट में वही मतलब पहले वाले में था कि हम अगर अनुपस्थित रहे, और यहां पर क्या है कि अनुत्तीर्ण रहे, तो अनुपस्थित और अनुत्तीर्ण दोनों ही केस में 5 सब्जेक्ट में से अगर 2 में फेल हो या 2 में अनुपस्थित रहे तो आप वापस से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो यही बातें हैं यहां पर। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा आपको एक और बात बोली जा रही है यहाँ पर। ठीक है, स्क्रूटनी के लिए आप भेज सकते हो भाई यहाँ पर। ठीक है, जो रीचेकिंग होती है ना, कॉपी रीचेकिंग के लिए आप यहाँ पर भेज सकते हो, ये भी बात बोली गई है यहाँ पर।
ठीक है। अब इन सब के लिए शुल्क बता देता हूं कि कितना लगेगा, ठीक है। इन सब के लिए शुल्क कितना लगेगा, यहां पर देखो सारा का सारा शुल्क यहां पर बताया गया है, ये आपके मैं खुले में बता रहा हूं। आपका जो मिनिमम शुल्क लगना है वो 1430 रुपए लगना है। तो ये 1430 रुपए का पूरा विभाजन है कि किस किस प्रकार से आपका क्या क्या शुल्क लग रहा है आपका, ठीक है। ये सारा शुल्क यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। यहां पर मेनली ये वाला शुल्क आपको देखना है। तो यहां पर परीक्षार्थी की कोटि कौन सी है, जो मैंने यहां पर बातें बताई, ये उसके हिसाब से आपको पूरी की पूरी बातें हैं बच्चों, कि आप कौन से परीक्षार्थी हो, समुन्नत के लिए देना है या फिर आपको पूर्ववर्ती छात्र हो उसके लिए देना है। तो ये सारी की सारी कोटियां हैं। ये परीक्षा एवं शुल्क है, परीक्षा एवं अन्य शुल्क, परीक्षा एवं अन्य शुल्क, ये वही लिखा हुआ है। तो ये आपके पास पूरे शुल्क हैं बच्चों। जिस कोटि में आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आपको शुल्क देना है। तो स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा, सिंपल सी कहानी है, वो बता देंगे कि आपको कितना पैसा देना है। तो यहाँ पर ये पूरा पैसा लिखा हुआ है हर कोटि के हिसाब से। मैं एक बार धीरे धीरे करके दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये रहा पहला, ठीक है, यहां तक का ले लो, फिर यहां तक का ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद बता रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ये छूट है आपके पास, ठीक है, थोड़ी बहुत छूट भी मिल जाएगी आपके यहाँ पर। और परीक्षा आवेदन यथा निर्दिष्ट सभी स्तंभों के परीक्षार्थी के लिए त्रुटि ना रह जाए, तो उसके लिए आपको सही सही विवरण देना है। मतलब वही है, सीधी सीधी बातें हैं कि सही सही फॉर्म भर लेना इस बार, ठीक है। और इसके बाद स्वतंत्र कोटि के सूचीकृत विद्यार्थी, इसके लिए कुछ खास नहीं है, ठीक है। बाकी सब आपका जो है वही पोर्टल वगैरह के साथ होगा आपका, तो आप स्कूल से संपर्क जरूर कर लीजिएगा, वही आपका यहाँ पर ही करवा पाएंगे। तो ये रहा बच्चों पोर्टल, किस प्रकार से जाना है, ये पूरी विधि है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरी विधि यहाँ पर है। तो senior-secondary.biharboard.online पर जाना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल एंड स्पेशल एग्जाम, जो विशेष परीक्षा है ना, स्पेशल एग्जाम बोलेंगे इंग्लिश में, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के उपरांत शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करके कॉलेज या +2 को लॉगिन करेंगे। तो वो प्रधान जो आपके प्रिंसिपल है ना, वही करेंगे ये सब कुछ, ठीक है। तो उनको आपको देना है ये सब कुछ करके। लॉगिन करने के उपरांत एग्जाम मॉड्यूल में जाएंगे। ये सब अब उनकी बातें हैं पूरी की पूरी। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जो है अपने स्कूल से संपर्क करना है जल्द से जल्द। और अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, किसी भी कारण से आप एग्जाम नहीं दे पाए हैं या वापस से एग्जाम देना है आपको, तो तुरंत 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 स्कूल से संपर्क करें। 4 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। 4 तारीख लास्ट डेट है, 4 अप्रैल लास्ट डेट है बच्चों। 28 से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों को मेरे ख्याल से ये सारी बातें क्लियर लगी होंगी। और आप अगर देख रहे हो यहाँ पर अंत तक, और अगर आप पास आउट हो बच्चों 12th क्लास, ठीक है, बिहार बोर्ड के अगर पास आउट बच्चे हो और CUET की तैयारी करना चाहते हो, तो किस तरह से कर सकते हो बच्चों, उसके लिए आप लोगों के लिए बच्चों प्रतिज्ञा बैच लॉन्च कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, adda247.com पर चले जाना है। adda247 लिखोगे आप जैसे ही, पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे बच्चों क्लिक कर देना यहाँ पर, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते ही UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने के बाद CUET UG इन हिंदी पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहां पर क्लिक करते ही साइंस इन हिंदी पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्रतिज्ञा बैच आपको दिखाई दे देगा। इस प्रतिज्ञा बैच को बाय करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर कोड लगा दीजिएगा बच्चों स्पेशल डिस्काउंट के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए Y767 अप्लाई कर दीजिएगा यहां पर। तो देखिए डिस्काउंटेड आपको मिल जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके यहां पर आप नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू करके पेमेंट कर दीजिएगा, तो आप हमारे बैच में जुड़ जाएंगे। और आपको यहां पर बच्चों बेस्ट फैकल्टीज का गाइडेंस तो मिलने ही वाला है, प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं बच्चों, यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, ई बुक्स मिलने वाली है और भी बहुत कुछ, और अंत तक का सपोर्ट मिलने वाला है जब तक आप कॉलेज में पहुंच नहीं जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं और अभी भी आप चाह रहे हो कि CUET एग्जाम की तैयारी मुझे करनी है, तो कहां करूं, तो यही राइट प्लेटफॉर्म है, यही राइट बैच है। फटाफट से एनरोल हो जाओ। बाकी मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो फेल हो गए हैं या किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।